2 दिन बीत गए। दोपहर के प्रशिक्षण के बाद रात के खाने के समय चुनमुकुम ने जिस 23वें कैडेट का इतने लंबे समय तक इंतजार किया था, वह आखिरकार वापस आ गया। उसका सिर कुछ छोटे कपड़ों से लिपटा हुआ था। मुकुम का चेहरा बुरी तरह झुलस गया। अगर वो हमारे पास नहीं आएगा तो हम उसके पास किसी को भेजेंगे। जह्यून ने यही योजना बनाई थी और इसलिए 23वें कैडेट को मेडिकल रूम में भेज दिया गया। 23वां कैडेट राक्षसी पंथ के भीतर एक कमजोर कबीले का सदस्य था। 23वें कैडेट के सफल होने पर मुकुम ने अपने परिवार की मदद करने का वादा किया। दिलचस्प, आपको निष्कासित क्यों नहीं किया गया? मुकुम ने 23वें कैडेट को ठंड से देखा। 23वां कैडेट अपने घुटनों पर था क्योंकि उसने ध्यान से उत्तर दिया, मैंने उसके पैर की मांसपेशियों को काटने की कोशिश की, लेकिन उसकी आंतरिक क्षति इतनी खराब थी कि डॉक्टर उसकी देखभाल के लिए चिकित्सा कक्ष में रुके थे। तो क्या वह नहीं सोता है? मुझे मत बताओ कि तुम्हारे पास ऐसा करने का समय नहीं है। मैंने इसे करने के लिए आधी रात को जागने की कोशिश की, लेकिन हर बार मेरे हिलने पर डॉक्टर जाग गए। 23वें कैडेट को यकीन नहीं था कि उसका झूठ काम करेगा, लेकिन उसके पास उस बहाने का इस्तेमाल करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था जिसे यौवन ने उसे इस्तेमाल करने के लिए कहा था। आप एक डॉक्टर के पास भी नहीं जा सके? उग, मुकुम ने 23वें कैडेट के पेट पर लात मारी, जिससे वह पीछे हट गया। अरे बेवकूफ, तुम वह भी ठीक से नहीं कर सकते। मुकुम उसे लात मारता रहा, लेकिन 23वां कैडेट कुछ नहीं कर सका। जह्यून ने मुकुम को रोक दिया। राजकुमार रुको, क्या आप क्या चाहते हैं? क्या आप डॉक्टर का नाम जानते हैं? जह्यून ने 23वें कैडेट से पूछा और उसने जोर से हौंफते हुए जवाब दिया। ओह, इट्स बैक जोंगमिंग, बेक जोंगमिंग, बाक। ओह, जह्यून ने कारण पूछा था। उन्होंने चुनमुकुम की बेहतर सहायता के लिए राक्षसी पंथ के बारे में बहुत सी बातें सीखी और पढ़ी थी। क्या आप उसे जानते हो? वह दानव डॉक्टर बेक जोंगबू का प्रशिक्षु होना चाहिए। सच में? मुकुम फिर हैरान हो गया और रुक गया। बाक जोंगबू जहर कबीले के सदस्य थे जो चिकित्सा कौशल में रुचि रखते थे और स्वयं भगवान के लिए एक डॉक्टर बन गए थे। वह एक डॉक्टर था, लेकिन वह राक्षसी पंथ के शीर्ष 30 रैंकों में एक योद्धा भी था। अगर वह दानव डॉक्टर का प्रशिक्षु है तो उसने शायद मार्शल आर्ट सीखा होगा। यह सिर्फ एक अनुमान था और वे नहीं जानते थे कि अस्पष्ट ज्ञान कभी कभी गलत होता है। बाक जोंगबू ने अपने चिकित्सा प्रशिक्षुओं को मार्शल आर्ट नहीं सिखाया। दमित, तब इस कमीने को भेजने का कोई मतलब नहीं था। मुकुम गुस्से में था कि उसकी योजना विफल हो गई थी और यौवन अभी भी ठीक था। फिर उसने अपना गुस्सा निकालने के लिए 23वें कैडेट को फिर से लात मारना शुरू कर दिया। ओह हरामी, अपने कबीले के लिए सहायता पाने के बारे में भी मत सोचो। जैसे ही मुकुम उसे लात मार रहा था, 23वें कैडेट ने मन ही मन सोचा, हाँ आप ऐसा करते हैं। देखते हैं कि जब वह वापस आता है तो क्या आप ऐसा कर पाते हैं। अगर मुकुम और जह्यून ने उसे इनाम दिया और अपने वादे पूरे किए तो 23वें कैडेट ने जो कुछ भी पाया उसे खत्म कर दिया होगा, लेकिन वह अब ऐसा नहीं करना चाहता था। आप महसूस करेंगे कि चुन यौवन कितना खतरनाक हो सकता है। अभी 3 दिन हुए थे, लेकिन 23वें कैडेट ने चुन यौवन के वास्तविक स्वरूप को देखा था। वह कोई मूर्ख राजकुमार नहीं था जो कुछ भी नहीं जानता था। तो वैसे भी आपके सिर के ऊपर इस चीर के साथ क्या है? मुकुम ने पूछा और 23वें कैडेट ने अपने सिर से कपड़ा उतार दिया। इसने अपना गंजा सिर दिखाया और मुकुम उस पर मुस्कुराया। हाँ, आपको लगता है कि अगर आप अपने बाल मुंडवाएंगे तो मैं आपको माफ कर दूंगा? मुकुम ने फिर उसे लात मारी, लेकिन अब वह बहुत कमजोर था। अपने गंजेपन का खुलासा करने के बाद 23वें कैडेट ने अंदर से खुद को चिल्लाया, मुकेम, यौवन, नरक में जाओ तुम सब। और 8वां समूह एक बार फिर अराजकता में उतर गया। 7 दिन और बीत गए और जल्द ही यह चुन यौवन की समूह में वापसी का दिन था। सुबह राइट गार्जियन सबमिंग ने हमेशा की तरह चिकित्सा कक्ष का दौरा किया। फर्क सिर्फ इतना था कि उनके दाहिने हाथ में गाय के चमड़े की म्यान में तलवार थी। आप यहाँ हैं शिक्षक, चुन यौवन ने सुमिंग को बधाई दी। मेरे पास आपको सिखाने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन यह पहले से ही आखिरी दिन है। सबमिंग के हाव भाव से पता चलता है कि वह वास्तव में यौवन को पढ़ाते रहना चाहता था। हालांकि चूंकि यौवन अकादमी में भाग ले रहे थे, इसलिए उन्हें नियमों का पालन करने की आवश्यकता थी। वो क्या है? थे यह मेरा आपके लिए वर्तमान है। यह वास्तव में चुन यौवन के अनुरोध के कारण था। चुन यौवन ने सबमिंग से पूछा कि क्या वह सबमिंग को अपने ब्लेड कौशल का उपयोग करते हुए देख सकता है, और सबमिंग ऐसा करने के लिए आया था। सबमिंग ने अपने दाहिने हाथ से ब्लेड को बाहर निकाला। यह एक बड़ा ब्लेड नहीं था, लेकिन लाइट डांस वाक्यांश को तेज ब्लेड पर उकेरा गया था। इसे पकड़ो। सबमिंग ने इसे यौवन को फेंक दिया। यह हल्का था। क्या यह हल्का नहीं है? यह उतना भारी नहीं है जितना मैंने सोचा था। ज्यादातर ब्लेड जो मार्शल कलाकार इस्तेमाल करते हैं वे उससे भारी होते हैं, लेकिन हमारे परिवार का लाइट डांस ब्लेड सामान्य वजन का आधा है। क्या यह आपके द्वारा उपयोग किए जाने वाले ब्लेड कौशल के कारण है? हाँ, सच में तुम बहुत होशियार हो। सबमिंग का ब्लेड कौशल, बटरफ्लाई ब्लेड डांस, एक त्वरित और तेज ब्लेड कौशल था जो कई दिशाओं से उड़ने वाली तितली की तरह दिखता था, जिसके लिए हल्के ब्लेड की आवश्यकता होती थी। इसका मतलब यह नहीं है कि तलवार कमजोर है। मुझे वह लौटा दो। हियर यू गो। यौवन ने ब्लेड सुमिंग को सौंप दिया, जिसने उसे पकड़ लिया और ब्लेड को बिस्तर के कोने पर घुमा दिया। यह सिर्फ एक साधारण हरकत थी, लेकिन तेज हमले ने कोने से लकड़ी का एक टुकड़ा काट दिया। यौवन ने फिर उस टुकड़े को उठाया और कोने में रख दिया। उसे सबमिंग को ऐसा करने से रोकना चाहिए था। ओह अच्छा, बाक जोंगमिंग को अपने कमरे को साफ रखना पसंद था और वह शायद अपने बिस्तर को कटा हुआ नहीं देखना चाहेंगे। उद्धरण चिन्ह ... यह तेज है, ठीक है, इसलिए यह एक कीमती ब्लेड है। सबमिंग विवरण में नहीं गए, लेकिन उनका ब्लेड राक्षसी पंथ के भीतर सबसे प्रसिद्ध ब्लेड में से एक था। फिर आपने जो सीखा है उस पर चलते हैं। ठीक, यह उनने बुनियादी चरणों और संरचनाओं को सीखा था। उन्होंने तेजी से कदम बढ़ाया और निर्दोष रूप से आंदोलनों का प्रदर्शन किया। वह एक प्रतिभाशाली है। सबमिंग चकित रह गया। उसने केवल कुछ ही बार यौवन को दिखाया और अपना रूप तय किया, लेकिन इस दर के साथ यौवन के लिए यह सब एक बार में अवशोषित करने में कोई समस्या नहीं होगी। यौवन ने वास्तव में पूरी तरह से रूपों को हासिल कर लिया था, क्योंकि नैनो ने सबमिंग के आंदोलनों को स्कैन और याद किया था। लेकिन मैं शुरू से ही बहुत परिपूर्ण नहीं हो सकता, इसलिए यौवन इसे धीमी गति से ले रहा था। अब गठन पर बटरफ्लाई ब्लेड डांस में 24 रूप शामिल थे। प्रत्येक रूप में 3 छोटे उपरूप थे, लेकिन यौवन ने अब तक केवल उपरूपों के बारे में सीखा। ओह, सुमिंग ने आह भरी। इस तरह की प्रतिभा के साथ अगर उसके पास कम से कम 1 महीना होता तो वह उसे बुनियादी रूप सिखाता।
यह शर्म की बात थी कि वह उसे इससे आगे नहीं सिखा सका। अच्छा, आपने अच्छा सीखा है, धन्यवाद शिक्षक। सबमिंग ने योवुन की तारीफ की। फिर उसने कागज का एक टूटा हुआ टुकड़ा निकाला। लेखन खराब था, लेकिन यह बटरफ्लाई ब्लेड डांस और इससे जुड़ी आंतरिक ऊर्जा का उपयोग करने के बारे में बुनियादी जानकारी से भरा था। मैं आपको इसे अच्छी तरह से पढ़ाना चाहता हूँ, लेकिन हमारे पास समय नहीं है। मुझे यकीन है कि आप इसे अपने दम पर संभाल सकते हैं। जब हम दोबारा मिलेंगे तो मैं आपकी जांच करूंगा, इसलिए आलसी मत बनो। धन्यवाद शिक्षक। योवुन को उसके शिक्षक ने छुआ था जो उसकी तलाश कर रहा था। तो कहा जा रहा है, मैं आपको वह दिखाऊंगा जो आप देखना चाहते थे। पीछे हटो। योवुन पीछे हट गया और सबमिंग ने अपना ब्लेड तैयार किया। उसने अब तक योवुन को उसे अपनी तलवार से हिलते हुए नहीं देखने दिया था। सबमिंग गंभीर हो गया क्योंकि वह अपने ब्लेड कौशल के मूल का उपयोग करने वाला था। योवुन ने तब अपने भीतर बात की, नैनो, उसे स्कैन करने के लिए तैयार हो जाओ। निर्दिष्ट लक्ष्य का स्कैन सक्रिय करना। सबमिंग